जी हाँ, देखिए आपको बोर्ड परीक्षा में इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन वहाँ रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रश्न और उसका सही उत्तर बता देता हूँ, ताकि आपको अगर यही आपकी परीक्षा में आ जाता है यही शब्द, तो सही उत्तर ढूंढने में आपको मुश्किल नहीं होगा। देखिए, निम्न शब्दों से विशेषण बनाइए। विशेषण बनाना है एडजेक्टिव, जैसे रोग और परिवार। तो रोग शब्द से रोगी, परिवार से पारिवारिक। ध्यान दीजिए, अगर ये आपको परीक्षा में पूछा जाता है, अगर इनमें से कोई भी शब्द आ जाता है, रोग है तो आपको इसका विशेषण जो है रोगी होगा, और परिवार है तो पारिवारिक। इसी प्रकार आगे अगर आपको पर्यायवाची शब्द में आकाश और घमंड पूछा जाता है, तो आकाश का तो सभी को लगभग आसान सा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो आसान वर्ड्स रहते हैं ना, वो ऑप्शंस में नहीं दिए जाते। अगर व्योम, देखिए इनमें सबसे जो है ना कठिन एक यही है, व्योम। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको ऑप्शन में विकल्प में व्योम दे दिया जाए और बाकी ये नभ गगन ना रहें, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो ध्यान दीजिएगा, आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम भी होता है, और घमंड का दर्प, अभिमान, अहंकार आदि होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इन बातों को। अगला है विपरीतार्थक, यानी विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द और विपरीतार्थक शब्द। अगर प्रश्न दिया गया है प्रशंसा, तो इसका उत्तर होगा निंदा। ऑप्शन में रहेगा यही सही, बाकी कुछ और रहे तो गलत होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रशंसा का निंदा। सेवक स्वामी, संधि विग्रह। विच्छेद भी आ सकता है यहाँ पर, संधि विच्छेद भी हम यहाँ विग्रह के जगह पर ना विच्छेद भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में विच्छेद रहता है तो आप उसे सही मारिएगा। फिर है गुप्त प्रकट। गुप्त प्रकट, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न, अगर आपको विलोम शब्द में प्रश्न गुप्त दिया गया है तो उसका उत्तर जो है प्रकट होगा। फिर ये मुहावरे हैं। मुहावरे तो चूंकि आपको समझ के लिखना रहेगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ मुहावरे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, पूछे जाते हैं, जरूर पूछे जाएंगे आपको। आगे मैं कुछ और बताता हूँ। देखिए, अगर आपको भाववाचक रूप बनाने के लिए आ जाता है, प्रश्न पूछा जाए कि भाववाचक बनाइए, तो देखिए सेवक का हो जाएगा सेवा। राष्ट्र, राष्ट्रीयता, यहाँ पे र आएगा, ध्यान दीजिएगा, मिट गया है, र आएगा, ठीक है ना। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। आगे कुछ इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। पंडित जी कथा सुना रहे हैं, द्वारा शब्द का प्रयोग कीजिए। तो पंडित जी द्वारा कथा सुनाई जा रही है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ी सी बात अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। आगे है हलवाई ने जलेबियां बनाई थी, भविष्य काल में बदलिए, इसका काल बदलना है, तो हलवाई जलेबियां बनाएगा। अगला प्रश्न है साँझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं, रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये जब यहाँ पे नीर दिया हुआ है ना, नीर चूंकि गलत शब्द है, इसके लिए सही शब्द का प्रयोग आपको करना है। साँझ होते होते पक्षी अपने अपने नीड़ को लौट जाते हैं। नीड़ का मतलब होता है घोंसला, ठीक है, तो अपने घोंसले में चले आते हैं। तो इन बातों का ध्यान दीजिएगा। कुछ इसी प्रकार मैं और आपको जनरल ग्रामर से संबंधित प्रश्न और उत्तर जल्दी फिर लेके आऊँगा। आपका पूरा सिलेबस ICSE CBSE का इस चैनल पर है। प्ले लिस्ट में आप देखिए, व्याकरण की भी बहुत सारी वीडियो हैं, लेटर राइटिंग है, एसे राइटिंग के टॉपिक्स हैं, और ऐसे राइटिंग में आप फुल मार्क्स कैसे लाएंगे टिप्स बताए गए हैं। आप पूरे वीडियो एक बार देखिए, आपको अच्छा लगेगा और आपके ज्ञान में वृद्धि भी जरूर होगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आपको परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं।